ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 6 kg एंड रेडियस 1/2 मीटर। ये एक सॉलिड सिलेंडर है, उसका मास जो है ना वो 6 kg है और उसका जो रेडियस है वो 1/2 मीटर है। इट जस्ट रिलीज फ्रॉम ए इंक्लाइंड प्लेन हैविंग द रफनेस 1/2। यहाँ पे जो रफनेस है वो 1/2 के बराबर है। आपको ये बताना है कि एक तो इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, दूसरा इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, तीसरा इसका एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा, चौथा इसका टाइम टू रीच द बॉटम, बॉटम तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। अगला क्वेश्चन ये है कि जब ये बॉटम पे पहुंचेगा सॉलिड सिलेंडर तो इसकी लीनियर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, और ये ताकि रोल करे इसका म्यू मिनिमम बताओ। और अगले इसके दो पार्ट्स और हैं जिसके अंदर ये बोला गया कि अगर रफनेस की वैल्यू म्यू मिनिमम से भी हाफ कर दें तो उस केस में फ्रिक्शन क्या लगेगा और उस केस में एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी। ठीक है, करते हैं इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए आप, इसके 9 पार्ट्स हैं, ये इनको स्टार्ट कर सोल्व करना है। देखिए आप, सबसे पहले नंबर पे तो आप mg के दो कंपोनेंट्स लेंगे आप, mg sin थीटा एंड mg cos थीटा। इसके अंदर एक तो आएगा इस तरफ लगेगा और एक इस तरफ लगेगा, इधर लगेगा mg sin थीटा। mg sin थीटा कितना हो जाएगा बताइए, 30 न्यूटन, और mg cos थीटा कितना हो जाएगा बताइए, 30√3। mg sin थीटा कितना आएगा 30 और mg cos थीटा कितना आएगा यहाँ पे 30√3। अच्छा एक बात बताइए, इसके अंदर सॉलिड सिलेंडर में जो फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट होती है वो कितनी होती है बताइए, फ्रिक्शन कितना लग रहा होता है बताइए। सॉलिड सिलेंडर या डिस्क की मतलब होता है, सॉलिड सिलेंडर या फिर डिस्क की मतलब है ना, सॉलिड सिलेंडर तो यहाँ पे यानी कि इसका 1/3 लगेगा, 1/3 तो 10 न्यूटन। तो 10 न्यूटन का फ्रिक्शन जो है क्या, ये देखिए रिक्वायरमेंट 10 न्यूटन है, क्या लग सकती है यहाँ पे, ये 10 न्यूटन की रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है क्या। इसके लिए आप एफ एस मैक्स निकाल लो। आप एफ एस मैक्स की वैल्यू कितनी आएगी बताइए यहाँ पे, म्यू इंटू एन के बराबर। म्यू कितना है यहाँ पे 1/2, नॉर्मल रिएक्शन 30√3, तो कितना आएगा ये, मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स 15√3 का लग सकता है, जरूरी नहीं लगेगा, लगेगा यहाँ पे 10 नहीं, क्योंकि जरूरत 10 की है रोलिंग करवाने के लिए। तो एक क्वेश्चन का आंसर तो आ गया कि फ्रिक्शन कितना लगेगा, इसका आंसर तो आ गया 10 न्यूटन। ठीक है ना। अब दूसरी बात, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा बताइए, इसका जो एक्सेलरेशन है वो निकालना है। तो इसके मैं इसके अंदर जो एक्सेलरेशन निकाल रहा हूँ मैं, नेट फोर्स बाय मास होता है ना, क्या होता है बताइए, नेट फोर्स बाय मास। नेट फोर्स कितना लगेगा, ये नीचे की तरफ 30, ऊपर की तरफ 10, तो नेट फोर्स कितना हो गया इसके ऊपर 20 हो गया नेट फोर्स। नेट फोर्स 20 हो गया, मास कितना है इसका 6 kg, यानी इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा इसका 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ गया इसका। मानते हो कि नहीं मानते। और शुरू में तो रोलिंग होएगी यहाँ पे, अगर रोलिंग होगी तो A इक्वल टू आर एल्फा आप लगा सकते हो। आप इसके अंदर A इक्वल टू आर एल्फा लगाइए आप, A इज इक्वल टू आर एल्फा। A की वैल्यू यहाँ पे 10/3, R की वैल्यू बताइए यहाँ पे, R की वैल्यू 1/2 इंटू एल्फा। तो एल्फा कितना है यहाँ पर, ये 20/3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये आपके पास एल्फा आ गया, आपके पास A आ गया, आपके पास फ्रिक्शन आ गया। ठीक है ना। और क्या चाहिए बताइए इसमें, टाइम यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। ये लेंथ दे रखी है ना आपको, कितनी दे रखी है लेंथ, 15 मीटर ये लेंथ दे रखी है आपको। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगा, इसके लिए आप S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा दो। S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। S की वैल्यू 15 यहाँ पे, U की वैल्यू 0 है यहाँ पे। एक्सेलरेशन कितना है इसका, एक्सेलरेशन 10/3 था यहाँ पे, ये रहा एक्सेलरेशन 10/3 इंटू टाइम का स्क्वायर। तो यहाँ से टाइम निकल के आएगा आपके पास, कितना आएगा ये 90 इक्वल टू 10t स्क्वायर, और t की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से सोल्व करोगे तो 3 सेकंड आएगी टाइम की वैल्यू। टाइम की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 3 सेकंड आ गई टाइम की वैल्यू, टाइम इक्वल टू 3 सेकंड्स। ठीक है ना। अब सुनिए आप, टाइम आपके पास आ गया 3 सेकंड्स, और क्या निकालना है बताइए। हाँ जी, वेलोसिटी एट बॉटम बताना है क्या, वेलोसिटी एट बॉटम बताना है। अब एक काम करो, v इक्वल टू यू प्लस 80 लगा दो आप, इसके अंदर v इज इक्वल टू यू प्लस 80 लगा दीजिए। v तो आपको निकालना है, u कितना था यहाँ पे, एक्सेलरेशन कितना है यहाँ पे 10 और टाइम कितना है यहाँ पे 3 सेकंड्स, यानी v की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, वेलोसिटी एट बॉटम आ गया। वेलोसिटी एट बॉटम कितना आएगा यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड। अच्छा अब बताइए, अब उसके बाद क्या करोगे आप, v इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी बतानी होगी बॉटम पे, तो v इक्वल टू आर ओमेगा कर दीजिए आप, v इक्वल टू आर ओमेगा, v की वैल्यू 10, r की वैल्यू 1/2 इंटू ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 20 रेडियन पर सेकंड। ये ओमेगा की वैल्यू आ गई आपके पास, ओमेगा की वैल्यू 20 आ गई आपके पास। ठीक है ना। और v की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 10। हाँ जी, कोई डाउट है क्या किसी के मन में, सोच लीजिए आप। तो v आपके पास आ गया, आपके पास ओमेगा निकल के आ गया, आपके पास टाइम निकल के आ गया, आपके पास अल्फा ए सब कुछ आ गया। ठीक है, सब आ गया ना इसमें। और क्या पूछा गया अब इसमें, म्यू मिनिमम बताना है। तो ये जो है ना, ये जो फ्रिक्शन जो रिक्वायरमेंट है ना, इसी को एफ एस मैक्स बना दो आप। तो यहाँ पे क्या करोगे बताइए, म्यू मिनिमम इंटू एन, एन कितना है यहाँ पे
30√3, इसी को आप 10 बनाना है ये, तो म्यू मिनिमम की वैल्यू कितनी आएगी बताइए यहाँ पे 10/30√3, यानी कितना आंसर आएगा 1/3√3, ये आपके पास म्यू मिनिमम आ गया। और क्या निकालना बताइए, अगर म्यू मिनिमम का हाफ कर दें हम, ये म्यू मिनिमम 1/3√3, अगर इसका हाफ कर दें तो फ्रिक्शन की वैल्यू बतानी है और एक्सेलरेशन की वैल्यू बतानी है। आप एक काम करो, यहाँ उस केस में फ्रिक्शन कितना लगेगा ये बताइए आप मुझे। अगर म्यू मिनिमम देखो एफ एस मैक्स कितना होगा इस केस में, फिर अगर म्यू देखो अब ये एक नया क्वेश्चन आ गया एक प्रकार से, तो इसको करने के लिए मैं इस पोर्शन को रब कर रहा हूँ। ये पता क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर जितना म्यू मिनिमम है अगर उसका हाफ कर दिया जाए तो एफ एस मैक्स कितना आएगा इस केस के अंदर बताइए। पहले तो म्यू मिनिमम का हाफ करो, 1/6√3 इंटू नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा यहाँ पे 30√3, √3 से √3 गया, कितना आएगा यहाँ पर ये 5 न्यूटन आएगा एफ एस मैक्स। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट 10 की थी लेकिन 5 तो फिर भी लगेगा, रिक्वायरमेंट 10 की थी तो, लेकिन वो रिक्वायरमेंट तो पूरी नहीं हो सकती, लेकिन जितना लग सकता है उतना तो लगेगा ना फिर, तो यहाँ पे 5 न्यूटन लग सकता है तो 5 न्यूटन तो लगेगा। तो अब ये बताइए कि इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लगेगा ये बताओ, नेट फोर्स कितना हो जाएगा यहाँ पे 25, और एक्सेलरेशन कितना आएगा यहाँ पे फोर्स बाय मास, यानी कि 25 डिवाइडेड बाय में 6, ऐसे केस में इसका एक्सेलरेशन इतना हो जाएगा और फ्रिक्शन 5 न्यूटन का लगता रहेगा। हाँ जी, बात समझ में आ गई होगी आपको, किसी कुछ और पूछना इस बारे में।